डियर स्टूडेंट्स, अभी तक हमने लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में दो पार्ट किया है। पहला पार्ट था कंसिस्टेंसी ऑफ इक्वेशन और दूसरा पार्ट हमने किया ग्राफिकली कैसे सॉल्व करेंगे और कंसिस्टेंसी कैसे चेक करें। करेक्ट। अब हम करेंगे कि सॉल्विंग लीनियर इक्वेशन एल्जेब्रिकली। सॉल्विंग लीनियर इक्वेशन इक्वेशंस एल्जेब्रिकली। तीन मेथड बोला था आपको, तो तीन में आपके सिलेबस में दो ही है। पहला है सब्स्टिट्यूशन, दूसरा है एलिमिनेशन। एलिमी एलिमिनेशन एलिमिनेशन ये है क्या? अब सब्स्टिट्यूशंस के लिए क्या होगा ये देखो। जैसे एग्जाम्पल तो लेना पड़ेगा। कैसे आपको समझाएंगे बेटा? बिना एग्जाम्पल लिए तो नहीं समझा सकते। एग्जाम्पल ले लिया हमने। एक्स प्लस टू वाई इज इक्वल टू थ्री, 3x - 2y इज इक्वल टू 1। ये एग्जाम्पल हमने ले लिया। अब देखो सब्स्टिट्यूशन मेथड होता क्या है। जैसे हमने x को y के टर्म में लिखा या y को x के टर्म में लिखा था पहले वीडियो में, तो आपको वही करना है यहाँ पे। जैसे ये इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन 2 है, तो यहाँ से x की वैल्यू निकाल के इसमें पुट कर दो या यहाँ से y की वैल्यू इसमें पुट कर दो सेकेंड में। क्योंकि जब आप x की वैल्यू पुट करोगे इसमें तो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल बन जाएगा। तो लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल में एक की वैल्यू आ जाएगी, फिर उसको किसी भी इक्वेशन में पुट करके हम सॉल्व कर लेंगे। अब आपको समझ में आ गया होगा, नहीं तो फिर से हम बताते हैं। जब भी सब्स्टिट्यूशन आप करें तो एक चीज आपको ध्यान में रखना चाहिए, हम या तो x को y के टर्म में लिखें या y को x के टर्म में रखें। तो इजी यहाँ क्या होगा वो मेन है। इजी क्या होगा? x को y के टर्म में लिखना। क्योंकि अगर मान लो y को x के टर्म में रखेंगे तो फ्रैक्शन में आएगा, तो हमारा एम होना चाहिए कि फ्रैक्शन को अवॉइड करें। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 आप लिखो ऐसे, फ्रॉम, ये फ्रॉम है बेटा, फ्रॉम इक्वेशन 1 आपने क्या किया? इक्वेशन 1 में x को y के टर्म में रख दिया। अब ये वैल्यू हम सेकेंड में पुट करें। पुटिंग दिस वैल्यू इन दिस वैल्यू इन टू, ये जो दूसरा इक्वेशन है इसमें पुट करेंगे। तो 3 टाइम्स x को रिप्लेस कर देंगे। किससे रिप्लेस करेंगे? 3 - 2y इज इक्वल टू 1। अब देखो बेटा, थ्री, अब इसको ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो 3 टाइम्स 3 क्या आ जाएगा? 9 - 6y - 2y इज इक्वल टू 1। अब क्या करेंगे? कांस्टेंट को एक साइड में रखेंगे और कांस्टेंट को दूसरी साइड में रखेंगे। तो -6 और -2 ये हो गया -8y। और जब ये 9 को उधर करेंगे तो साइड चेंज साइन चेंज, तो 1 - 9 हो गया -8। अब देखो देयर फोर y इक्वल टू -8/-8 कट गया 1। एक वैल्यू आ गई। अब इस y की वैल्यू आप यहां भी पुट कर सकते हो, जो आपने थर्ड इक्वेशन बनाया, ये थर्ड जो बनाया इसमें भी पुट कर सकते हो या फर्स्ट सेकेंड किसी में भी पुट कर सकते हो। तो हम इसको थर्ड में पुट करके देखते हैं। देयरफॉर क्या आ जाएगा? x इक्वल टू 3 - 2 × 1, तो 3 - 2 1। तो लास्ट में आपको लिखना पड़ेगा देयरफॉर सॉल्यूशन। सॉल्यूशन क्या हो गया? x इक्वल टू 1, y इक्वल। तो सॉल्यूशन करने से नहीं होता है बेटा, आपको ये वैल्यू अगर कोऑर्डिनेट होगा तो 1, 1 में आपको लिखना होगा। अगर ये वैल्यू आपने कैलकुलेट किया, लेकिन ये तब तक अधूरा है जब तक आप चेक नहीं करते। आप रफ में जा करके इसको चेक करेंगे। कैसे चेक करेंगे? एक्स और वाई की वैल्यू रख करके 1 + 2 3 सही है,
3 माइनस 2 1 सही है। तो इससे 1 मिनट लगेगा आपको चेक करने में, और आप सेटिस्फाई हो जाएंगे कि मेरा आंसर सही है। तो ये तो हो गया सब्स्टिट्यूशन मेथड। अब आ जाते हैं एलिमिनेशन मेथड। सेम क्वेश्चन एलिमिनेशन मेथड से करते हैं। ठीक है बेटा, एलिमिनेशन मेथड से करते हैं। अब इसमें एलिमिनेशन में क्या होता है, एलिमिनेशन मेथड ये होता क्या है, जैसे इक्वेशन आपका क्या था, x+2y = 3, 3x - 2y = 1। तो ये फर्स्ट इक्वेशन था, ये सेकेंड इक्वेशन। एलिमिनेशन में क्या होता है, या तो x या y को हम कोफिशिएंट को सेम करते हैं। क्या करेंगे, या तो x को या y को सेम करेंगे। तो अब यहां आपको सेम करने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि हमें दे रखा है 2y, और ये भी -2y, ये 2 है बेटा, 2, और ये भी 2। तो अब क्या करेंगे, एक प्लस साइन है एक माइनस साइन है, तो आपको ना तो मल्टीप्लाई करने का या इसमें है ना कुछ। क्या करेंगे, सीधा से लिखेंगे 1+2, क्योंकि हमारा y का कोफिशिएंट दोनों इक्वेशन में सेम है। तो 3+x क्या आ जाएगा, 4x, ये और ये कैंसिल हो गया, =4, देयरफॉर x = 4/4 1। अब किसी एक इक्वेशन में आप पुट कर दो, तो ये आ जाएगा 1+2y = 3। पुटिंग वैल्यू ऑफ x लिखना पड़ता है बेटा, पुटिंग वैल्यू ऑफ x किस में पुट कर रहे हो, वैल्यू ऑफ x किस में, इक्वेशन 1। तो ये आ जाएगा 2y = 3 - 1, तो ये 2 हो गया, तो y = 2/2 यानी 1। तो सॉल्यूशन आ गया। मेथड अलग हो सकता है लेकिन आंसर अलग नहीं होगा, आंसर वही आया, x = 1, y = 1, फिर आप आंसर लिख दें। ठीक, तो ये दो मेथड है अलजेब्रिकली, आपको समझ में आ गया होगा। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है बेटा, एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। वो एग्जाम्पल हम ऐसे ले लेंगे, 7x + 5y = 12, 3x + 9y = 30। अब ये इक्वेशन हमने एग्जाम्पल ले लिया। अब अगर इसको मान लो हमें सब्स्टिट्यूशन से करना हुआ, तो फ्रैक्शन तो हमें लेना ही पड़ेगा। इसमें तो हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, पहले तो ऑप्शन था, इसमें हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, फ्रैक्शन में आपको लेना ही पड़ेगा। ठीक, अब एलिमिनेशन के लिए यहाँ 7 है, यहाँ 3 है, यहाँ 5 है, यहाँ 9 है। तो या तो आप 1 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो और 2 को 7 से मल्टीप्लाई। तो हमारा x का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, आपको लिखना पड़ेगा यहाँ पे, इक्वेशन 1 multiplied by multiplying equation 1/3 and equation 2/7, what we get, equation 1 becomes क्या आ जाएगा, equation 1 becomes क्या आएगा बेटा, 21x + 15y = 36, करेक्ट। अब दूसरे इक्वेशन 2 क्या आ जाएगा, ये इसको 3 ले लो। अब इक्वेशन 2 becomes क्या आ जाएगा, 3 × 7 = 21x +63y = 13 × 7 = 91। ये हो गया इक्वेशन। अब देखो, थर्ड और फोर्थ हमने बनाया फर्स्ट और सेकेंड से, तो इसका मतलब एक्स को हमने, एक्स का कोफिशिएंट सेम किया। तो थर्ड माइनस फोर्थ भी लिख सकते हो, फोर माइनस थर्ड भी लिख सकते हो। तो हम यहाँ पे लिखेंगे थर्ड माइनस फोर्थ। तो 21x - 21x ये खत्म हो गया। यस बेटा, 21x - 21 खत्म हो गया। अब 15 में से 63 माइनस करेंगे, तो कितना आएगा, माइनस आ जाएगा। 15 13 में से 15 में से 63 तो माइनस कर ही नहीं सकते, लेकिन हमें 63 में से 15 करना पड़ेगा, और ये साइन है माइनस, ये साइन हट खत्म हो जाता है, ये माइनस हो के खत्म हो गया, ये माइनस। तो अब ये आ जाएगा
13 माइनस 5 8, 5 माइनस 1 4, 48 वाई इज इक्वल टू 11 माइनस 6, 36 में से 90 नहीं आएगा, फिर यहाँ भी माइनस, तो 11 माइनस 6 5, ये तो सिंपली सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, 8 माइनस 3 5, तो y की वैल्यू आ गया -55/-48, तो ये माइनस माइनस कैंसिल हो गया। अब आपको देखना पड़ेगा कि ऊपर नीचे कोई कॉमन है या कैंसिल हो सकता है, अगर नहीं हो सकता तो इसको ऐसे ही छोड़ेंगे। जैसे ये नीचे ऊपर वाला या तो 5 से होगा या 11 से होगा, तो ऊपर नीचे कोई कॉमन है नहीं, तो आपका y का आंसर यही आ जाएगा 55/48। आपको घबराना नहीं है, मान लो फ्रैक्शन में आंसर आ गया, आने दो, जैसे पीछे 1 1 आंसर था, यहाँ फ्रैक्शन में आ गया। अब क्या लिखेंगे, पुटिंग वैल्यू ऑफ y इन 1 और 2, कोई किसी में भी आप पुट कर सकते हो, पुटिंग वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1। अब इक्वेशन 1 क्या है हमारा, 7x, ये थर्ड और फोर्थ में नहीं पुट करना है, आपने पुट करना है 1 और 2 में, 7x + 5y इक्वल टू 12, 7x + 5y इक्वल टू 12। अब आपने y की वैल्यू निकाली है, तो y के रिप्लेस करके ये वैल्यू रखना है, तो ये आ जाएगा 7x + 5 इंटू 55/48 इज इक्वल टू 12। अब क्या करना है, एक्स को एक साइड रखना है और कांस्टेंट को दूसरी साइड रखना है, तो 12 माइनस 55 इंटू 5 अपॉन 48, तो एलसीएम कितना आ गया 48, 48 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 8 जा 96, क्योंकि यहाँ 1 है, एलसीएम वगैरह आपको आता ही होगा, फिर भी बता देता हूँ, 1 और 48 का एलसीएम 48, 48 डिवाइडेड बाई 1, तो 48 आ गया इंटू 12, तो 12 8 जा 96, 9 12 4 जा 48 और 9 57। फिर से आप साइड में भी करके आप देख सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है कि हमें ऑर्डरली करना है। आपको अगर 12 का मल्टीपल मतलब टेबल नहीं आता है तो आप ऐसे सिंपल कर लो, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8 1 9, ऐसे वो कैरी करके फिर ये 48 आ गया, 6 9 8 जा 5 7 6 आ गया। अब 55 को 5 का टेबल तो पता ही होगा आपको, 5 5 जा 25, और ये 5 5 जा 22 75। अब इसको माइनस करेंगे तो 6 - 5 1 आ गया। ये आपका, आप लाइन खींच करके इसको सॉल्व कर सकते हैं, जब भी आप एग्जाम में करेंगे तो ये दोनों तरफ एक लाइन खींच करके इधर क्वेश्चन नंबर वगैरह इधर रफ लिख करके आप कर सकते हैं इसको। तो 6 - 5 1 आ गया, 7 - 7 0 आ गया, और 5 - 2 3 आ गया। क्या आ गया 301/48, तो ये आंसर आया नहीं। फिर x की वैल्यू आ जाएगा आपका 301/48, और ये 7 कहाँ जाएगा, यहाँ नीचे आएगा। अब देखेंगे कि 7 से ये 301 कैंसिल होता है या नहीं, तो 301 को 7 से डिवाइड करके देखेंगे, 7 4 जा 28, 2 7 3 जा 20, 43/48। अब इसको सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे, घबराना नहीं है, फ्रैक्शन आने से आने दो, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ ये है कि इसकी चेकिंग में हमें टाइम लग जाएगा, कोई 1 मिनट में नहीं होता, जैसे 1 2 वैल्यू आया तो बस ऑर्डरली आप चेक कर लोगे, यहाँ पे टाइम लगेगा, 2 मिनट लगेगा, 3 मिनट लगेगा चेक करने में। तो अगर आप ड्यूरिंग एग्जामिनेशन मान लो चेक नहीं कर पाते हो, कोई बात नहीं, आपने 2.5 घंटे में ही, मतलब जो भी आपका हाफ ईयरली एग्जाम होता है या फाइनल एग्जाम होगा, तो उसमें जो आपका 3 घंटे का होता है, सवा उसे 3.25 घंटे होता है, 15 मिनट पढ़ने के लिए मिलता है, तो जो 3 घंटा आपका राइटिंग वर्क है तो कोशिश करिए कि 2.5 घंटे में खत्म करिए, आधा घंटा आप रिवीजन में, ये चेकिंग वगैरह में आप टाइम दे सकते हो। तो क्या लिखेंगे लास्ट में, सॉल्यूशन, एक्स की वैल्यू क्या आया 43/48, और y की वैल्यू आ जाएगा जो पहले हमने निकाला है 55/48। अब यही दोनों वैल्यू यहाँ पे आंसर लिख करके आप इसको खत्म कर सकते। अब इसमें होता क्या है, क्वेश्चंस कोई भी हो, जैसे अब
पर्टिकुलर टाइप का क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। मान लो 1001 x प्लस 999 y इज इक्वल टू 2002, ऐसे आ गया। अब 999 x प्लस 1001 y इज इक्वल टू 1998। अब ये ना तो आपका उससे होगा, सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व होगा, क्योंकि आप देख रहे हो कितना ज्यादा वैल्यू है। ये हमने एग्जाम्पल 3 ले लिया बेटा। अभी ये तीसरा एग्जाम्पल है। इस टाइप के अगर क्वेश्चन होता है, आप चेक कर लो कि यहाँ पे क्रॉस है या नहीं है, यहाँ पे क्रॉस है या नहीं है। तो इसको सॉल्व करने के लिए ना तो आपका सब्स्टिट्यूशन काम आएगा, ना ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है। आपने करना क्या है, एक बार दोनों को प्लस करना है, एक बार दोनों को माइनस करना है। तो जब हम 1 और 2 को, ये इस तरह के क्वेश्चंस करने का इसका आपका पर्टिकुलर ये है। अब ये इसको सब्स्टिट्यूशन करेंगे तो आप समझ रहे हो कि कितना लंबा होगा। और इसको अगर हम दूसरे तरीके से करते हैं, प्लस और माइनस करके, तो देखो कितना जल्दी हो जाता है वो। आप देखो दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आएगा बेटा, 1001 प्लस 999 को ऐड करेंगे तो 00002, कितना आया 2000 x। ये कितना आया 2000 y। और ये कितना आ गया 4000। अब क्या करेंगे, 2000 से डिवाइड कर देंगे। डिवाइडिंग बाय 2000, ये आ जाएगा x प्लस वाई इक्वल टू 2। अब देख रहे हो कितना लंबा इक्वेशन था। अब क्या बन गया, x प्लस वाई इक्वल टू 2। ये हो गया थर्ड इक्वेशन। अब क्या बताया था मैंने, एक बार प्लस करेंगे और एक बार माइनस करेंगे। माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये 2x माइनस 2y इक्वल टू 4। क्योंकि ये ज्यादा है ये छोटा है, यहाँ तो ये ब्रेक ग्रेटर था तो इसलिए। तो x माइनस, आप 2 से डिवाइड कर देंगे तो x माइनस वाई भी किसके इक्वल आ गया 2। तो ये फोर्थ इक्वेशन। अब देखो कि इक्वेशन जो हमारा 1 और 2 था कितना लंबा था। अब उसको शॉर्ट करके क्या आ गया, अब क्या है, x प्लस वाई 2x, इसको एक बार ऐड कर दो और फिर वैल्यू पुट कर दो। क्या लिखेंगे, एडिंग थर्ड एंड फोर्थ। क्या आ जाएगा थर्ड एंड फोर्थ में, ये आ जाएगा आपका ऐड करने पे x 2x और 2 + 2 4, तो देयर फोर एक्स इक्वल टू। अब अगर इसको एलिमिनेशन या सब्स्टिट्यूशन से करोगे तो इतना जल्दी तो आएगा नहीं। तो x की वैल्यू 2 पुट करेंगे तो y की वैल्यू क्या आ जाएगा, 2 + y = 2, देयर फोर y इक्वल टू 2 - 2 = 0। सॉल्यूशन। अब आप इसको चेक करके देख सकते हो, x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 0, आंसर आ गया। तो इस तरह से क्वेश्चन को देख करके हम सॉल्व कर। तो आप एनसीईआरटी का क्वेश्चंस ट्राई करना, दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हम मेरे हिसाब से अगर दिक्कत होगी तो हम देखेंगे, जब भी आमने सामने का मौका होगा तो हम बात करेंगे आपसे। अब आ जाते हैं वर्ड प्रॉब्लम। वर्ड प्रॉब्लम यही मेन होता है, वर्ड प्रॉब्लम। इसको आपने ढंग से समझना। वर्ड प्रॉब्लम में केसेस क्या क्या होगा वो मैं बताता हूँ। वर्ड प्रॉब्लम में केसेस क्या होगा, फ्रैक्शन, क्वेश्चन लिखा होगा वो बात कर रहे हैं फ्रैक्शन। फिर क्या होगा, एजेस, फादर एज ये है, ब्रदर 5 साल पहले ये था, 10 साल बाद ये हो जाएगा, इस टाइप के होते हैं। 2 डिजिट नंबर्स, ये फ्रैक्शन है, 2 डिजिट्स नंबर। अब इस सब के बारे में नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे बेटा। अभी खाली बस ये बता देता हूँ कि वर्ड प्रॉब्लम में हमें क्या क्या डिस्कस करना। एजेज 2 डिजिट नंबर, फिर आएगा कॉस्ट के बारे में कि 2 पेन एंड 3 पेंसिल कॉस्ट दिस, 3 पेन एंड 2 पेंसिल कॉस्ट दिस, तो फाइंड कॉस्ट ऑफ ईच, इस तरह से क्वेश्चन आता है। फिर आएगा एंगल्स के बारे में,
कि सम ऑफ टू एंगल्स इज दिस, एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इज दिस। तो इस तरह से एंगल्स। फिर आएगा नंबर्स के बारे, नंबर्स। फिर आएगा आपका स्पीड एंड डिस्टेंस के बारे में, स्पीड एंड डिस्टेंस, स्पीड एंड डिस्टेंस। फिर आएगा आपका प्रॉफिट एंड लॉस, कि कार खरीदने में इतना प्रॉफिट हुआ और बेचने में इतना लॉस हुआ, तो प्रॉफिट एंड लॉस। ये जो केसेस होता है इसमें आपको दो इक्वेशन ही बनाना होता है, और ये आराम से फ्रैक्शन, हमें पता है कि एक्स बाय वाई होता है, एजेस आपको एक्सप्लेन करेंगे जब एजेज वगैरह, टू डिजिट नंबर ये सबसे थोड़ा खतरनाक होता है। कॉस्ट एंगल्स वगैरह उतना मुश्किल नहीं होता है जितना मुश्किल टू डिजिट नंबर को समझना, उसको मैं समझाऊंगा आपको। ठीक, स्पीड एंड डिस्टेंस हो गया, फिर प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, एरिया पेरीमीटर हो गया। फिर आ जाएगा जो नहीं आ रहा है उसको हम लिख देंगे मिसलेनियस। तो अब आ जाते हैं कि जैसे फ्रैक्शन, फ्रैक्शन क्या होता है, एक्स बाय वाई। अब क्या कहेगा कि न्यूमरेटर में एक ऐड कर दिया तो इतना हो गया, डिनोमिनेटर में माइनस कर दिया तो इतना हो गया। एजेस जब भी आप लेंगे, जैसे फादर सन का एज है तो एक्स और वाई में, अब 4 साल पहले की बात है तो -4 आ जाएगा, -4 एगो या बिफोर माइनस। 4 साल बाद की बात होगी तो यही प्लस हो जाएगा। फिर कहेगा कि मान लो x+4 जो है ट्वाइस होगा, तो जो x+4 अगर होगा तो टू दूसरे में मल्टीप्लाई करेंगे। सबसे दिक्कत ये होता है टू डिजिट। अब जैसे मान लो मैंने 42 रखा, इसको क्या बोलते हैं, यूनिट प्लेस। क्या बोलते हैं, यूनिट प्लेस। इसको क्या बोलते हैं, टेंस प्लेस, टेंस प्लेस। अब अगर टू डिजिट नंबर इसको लिखना होगा तो हम कैसे लिखेंगे, टेंस प्लेस जो डिजिट है किससे मल्टीप्लाई होता है, 10 से। यूनिट प्लेस डिजिट किससे मल्टीप्लाई होता है, 1 से, तभी तो 42 बना आपका। तो जब भी मान लो मैंने एक्स और वाई रखा, तो अब इसको टू डिजिट नंबर करेंगे तो क्या लिखेंगे, टेंस प्लेस पे एक्स है तो 10x+y। ठीक है बेटा। अगर मान लो इसको वाई एक्स कर दिया, डिजिट को इंटरचेंज कर दिया, तो क्या होगा, 10y+x। सम ऑफ डिजिट, अगर डिजिट को सम करेंगे तो क्या लिखेंगे, x+y। डिफरेंस ऑफ डिजिट तो दो बनेगा, क्या बनेगा, x-y और y-x। डिफरेंस ऑफ डिजिट, ये क्या है, डिफरेंस है। ये क्या है, सम है। ये क्या है, टू डिजिट नंबर है। ये जब टू डिजिट नंबर हमने एक्स और वाई लिया और इसको इंटरचेंज कर दिया तो 10y। बस ये आपको ध्यान में रखना। एंगल आप पता है, ट्रायंगल में 3 एंगल का समूह। नंबर्स ये होगा कि किसी नंबर में 2 ऐड कर दिया तो इतना हो गया, 4 ऐड कर दिया तो माइनस कर दिया तो ये हो गया, ये होगा। स्पीड और डिस्टेंस में आपको पता है, स्पीड जो होता है ये डिस्टेंस बाय टाइम होता है। क्या होता है, डिस्टेंस बाय टाइम। तो जो नेक्स्ट वीडियो होगा हमारा, वो हम एनसीईआरटी के क्वेश्चन लेंगे और इक्वेशन बनाएंगे। सॉल्व तो आपने करना है बेटा, जो मैंने अपने आपको तरीका बताया है। क्वेश्चन में अगर लिखा हुआ है कि ग्राफिकली सॉल्व करना है, तभी ग्राफ यूज करेंगे, और ग्राफ से जब आप बोर्ड देंगे तो ग्राफ ऑलरेडी उसमें अटैच होता है, बाहर से कुछ नहीं मिलेगा आपको। जो मैथ्स का सीट होता है उसी में ग्राफ अटैच रहता है। नंबर्स हो गया। स्पीड डिस्टेंस, तो स्पीड का फार्मूला आपने फिजिक्स वगैरह में पढ़ा होगा, डिस्टेंस बाय टाइम, वही हम यूज करेंगे। प्रॉफिट आपको पता ही है, प्रॉफिट में क्या होता है, कॉस्ट प्राइस होता है, सेलिंग प्राइस होता है। अगर सेलिंग प्राइस ज्यादा हो गया, अगर मान लो आप खरीदते हो, कॉस्ट प्राइस होता है, उसमें अगर रिपेयर वगैरह लगते हो तो कॉस्ट प्राइस में ही आएगा वो। आपने खरीदा तो वो केवल कॉस्ट प्राइस नहीं होगा उसमें। अगर आप मान लो जैसे आपने कोई गाड़ी खरीदी, तो वो मान लो 1 लाख की खरीदी, उसमें 50,000 रुपया, तो आपकी कॉस्ट प्राइस 1,50,000 हो गई। ये नहीं कि 1 लाख कॉस्ट प्राइस हो, 50,000 अदर वैल्यू नहीं। सेलिंग प्राइस जो आपने बेचा वो सेलिंग प्राइस होता है। तो अगर सेलिंग प्राइस अगर ग्रेटर है तो प्रॉफिट होगा, अगर कॉस्ट प्राइस ग्रेटर है तो लॉस होगा। तो परसेंटेज आपको पता ही है, हमेशा परसेंटेज किस में होता है, कॉस्ट प्राइस। एरिया पता ही है, जैसे रेक्टेंगल है तो रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, L×B। ठीक। फिर आएगा पेरीमीटर, पेरीमीटर क्या होगा, 2L+B।
तो जब हम क्वेश्चन करेंगे तो ये फार्मूला आपको पता होना चाहिए, ये क्वेश्चन में नहीं दिया होगा कि ये फार्मूला आपने यूज करना। तो ये वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। धन्यवाद बेटा।